मैं अखलाक मेहरबान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनोखी खबर। निकले हैं हम, जैसे कि आप सबको पता है, ईवीएम के सर्वे पर। उत्तर प्रदेश में एक शहर में खड़ा हूं मैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी बड़ा कस्बा है। यहाँ भी हम ये पहुँचाएंगे आप तक कि लोगों की ईवीएम के बारे में क्या राय है। आइए दोस्त लोग कुछ बैठे हैं, इनसे ही शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? शफीक अहमद। शफीक अहमद जी। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जो 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं उसमें ईवीएम पर ही मैं सर्वे कर रहा हूँ, तो आपकी क्या राय है, ईवीएम से इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वैसे तो पर्ची पे ही होना चाहिए, जो पर्चे में मोहर लगती है उसी हिसाब से होना चाहिए। बाकी लोग बताते हैं कि इसमें गड़बड़ी हो रही है, कुछ मतलब क्या है, हमें तो पता भी नहीं चलता। वोट डाल के आ गए, ये पता नहीं चलता वोट गया किसे। अच्छा, हाँ। तो आगे आने वाली सरकार किसके पक्ष में जाने वाली है, ज़रा बताएंगे? अब ये तो पब्लिक ही जानती है, पब्लिक बताएगी क्या है, जिसकी भी जैसे मूड है। अब आपकी क्या राय है, कहाँ जा सकती है सरकार, किसकी गोदी में जा सकती है लोकसभा की सीट? अब अच्छे जो भी खड़े हैं, अच्छे लोग हैं। अब जैसे मान के चलो, हमारे इस टाइम घनश्याम सिंह लोधी हैं। हाँ, इस टाइम घनश्याम सिंह लोधी हमारे संसद। अच्छा, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। और वक्त का दौर है। हाँ। जिस पहले संसद आजम खान थे। हाँ। उन्होंने भी अच्छा काम, उन्होंने तो खैर काम करने नहीं दिया ज़्यादातर। किसे काम करने नहीं दिया उन्होंने? आजम खान साहब को काम करने नहीं दिया। मतलब किसने नहीं करने दिया? सरकार पलटती रहती है, जिसकी सत्ता होती है उसी का काम होता है। अच्छा। इससे पहले जब संसद बने थे मोहम्मद आजम खान साहब, हाँ। तब उनके चलने नहीं दिया। फिर इस समय मोहम्मद आजम खान साहब कहाँ पर हैं? इस टाइम तो शायद जेल में ही है। जेल में है। तो ईवीएम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इलेक्शन होना चाहिए ईवीएम से या बैलेट पेपर से होना चाहिए? बैलेट पेपर से हो जाएगा तो पता भी चल जाएगा हमने वोट किसे दिया है। अच्छा, मतलब ईवीएम से पता नहीं चलता ना। ईवीएम से तो हमें घबरा जाते एकदम, बटन होते हैं बराबर, पता नहीं चलता कौन सा दब गया। तो अगर पर्ची पे होगा तो कम से कम हमारी मोहर लगेगी, हमें मालूम तो होगा इस बात का। अच्छा भाई साहब, ईवीएम से होना चाहिए या ईवीएम से नहीं होना चाहिए? जिस चीज़ से भी हो, ईमानदारी से हो। अच्छा, ईमानदारी कैसे होनी चाहिए बताओ? बस जिसका वोट जहाँ जा रही है वहाँ पहुँचे, हमारा मतलब ये है। तो वो कैसे पहुँचेगा बताओ? भाई ऐसे बैलेट पेपर से पहुँचेगा। बैलेट पेपर। आप भी बैलेट पेपर के पक्ष में हैं? जी जी। अच्छा, ये जो गठबंधन हुआ है अभी समाजवादी में और कांग्रेस में, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये गठबंधन बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, यहाँ गठबंधन की सीट जीतेगी। कांग्रेस यहाँ पर तो कांग्रेस को जीतेगी, समाजवादी को समाजवादी को जीतेगी, गठबंधन ही सीट जीतेगी। अच्छा, ये मुस्लिम इलाका है। अच्छा, बढ़िया लोग हैं, सब समाजवादी को कांग्रेस को चाहते हैं। तो क्या मुस्लिम ज़्यादातर क्या कांग्रेस या समाजवादी को देता है वोट? हाँ, समाजवादी को भी देता है, कांग्रेस को भी देता है। अच्छा, और तो इसका मतलब समाजवादी या कांग्रेस मुस्लिम पार्टी हुई ना? पार्टी नहीं, हम लोग तो समाजवादी को और कांग्रेस को चाहते हैं। अब ये तो वो लोग जाना, हम ये पार्टी अच्छी लगती है। अच्छा, चलो, वो तो एक अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी है। कुछ किसी को लाइक करते हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं, ये तो अपनी एक मत अधिकार अपना है, ये तो किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन गठबंधन से इसे आप मानते हैं कि फ़ायदा पहुंचेगा? बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, बहुत दिल खुश हुआ। और कांग्रेस की सरकार आए, कांग्रेस की सरकार चाहते हैं आप? केंद्र में और यूपी में अखिलेश यादव। क्या बात है। चलिए, आपके विचार हमें मिले। और ईवीएम के बारे में, आप ईवीएम का खंडन कर रहे हैं या पक्ष में हैं? मैं, ये तो सब साइंटिस्ट लोग जाने, वैज्ञानिक जाने। मेरा मतलब तो ये बैलेट पेपर से हो और ईवीएम से हो, तो वोट जहाँ डाले आदमी वहीं जाए। हाँ, तो देखा दोस्तों, दो लोग बैठे थे यहाँ पे, हम सर्वे पे निकले हुए हैं। क्या नाम है आपका, बताएंगे? विनोद। है विनोद जी। तो वोट ईवीएम से डलना चाहिए या बिना ईवीएम के, या बैलेट पेपर? वो तो सरकार जाने। नहीं, वो जाने, लेकिन आपकी इच्छा क्या कह रही है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम से नहीं होना चाहिए चुनाव, बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो इसी चीज़ का सर्वे मैं कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। आप क्या चाहते हैं? कोई से सहो में वोट देना, ये कोई बात नहीं हुई। आप क्या चाहते हैं, ईवीएम से होना चाहिए चुनाव या नहीं होना चाहिए? ईवीएम से होना चाहिए। ईवीएम से होना चाहिए, वजह बताओ थोड़ा। जो है उसमें क्या पेपर में क्या डालते हैं और फिर उससे डायरेक्ट में हो जाता है ईवीएम से। लोगों का ये कहना है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी चल रही है। क्या एक बटन दबाते हैं तो किसी भी पार्टी का बटन दबाते हैं और वोट जो है वो कहीं और जाता है? क्या ये क्या? नहीं, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, जहाँ वोट डालेंगे वहीं तक जाएगा, ऐसे तो सारे एक ही जगह पड़ेंगे। अच्छा, हाँ। तो लोगों का कहना है ये, वैसे क्या एक ही जगह पड़ रहे हैं वोट ईवीएम से? हाँ, कहना है। तो फिर ये क्या कहाँ तक सत्य है? सच ना, जहाँ डालता हूँ वहीं पहुँचेगा वोट ईवीएम से। चलो, अच्छी बात है, आपके विचार हमको मिले। आइए दोस्तों, अभी तक एक ही व्यक्ति ने बोला है
क्या ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए? यहाँ दो सज्जन बैठे हुए हैं, इनसे देखते हैं, क्योंकि एक आम सर्वे में कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। भाई साहब क्या हाल है सर? बढ़िया जी। क्या नाम है आपका भाई साहब? रिजवान साहब। रिजवान जी, अच्छा मैं सर्वे पे निकला हुआ हूँ कि आगे आने वाले 2024 में इलेक्शन है, तो उसमें चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? साहब देखिए, ये बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। अच्छा, क्या वजह है बताओ? वजह यह है कि अब आए दिन देख रहे हैं आप, उसके धरने प्रदर्शन हो रहे हैं कि इसमें बेईमानी हो रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा है, क्योंकि ये जो है चुनाव आयोग का काम है ये तो। अच्छा जी, तो चुनाव आयोग ने तो कर रखा है कि ईवीएम को ही आधार मान रखा है। वो मानना है आधार, लेकिन जो है यहाँ पब्लिक नहीं मान रही इस चीज़ को, मानना है कि उसमें ईवीएम में बेईमानी हो रही है। लेकिन आपका क्या मानना है? हमारा मानना तो ये है कि बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। अच्छा, आप एक आम जनता हैं और आपकी आवाज़ हमारे चैनल के माध्यम से लोग सुनेंगे और देखेंगे, तो इसलिए हम एक एक व्यक्ति की राय इस सर्वे में दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहे हैं हम अपने, और मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। बताइए ज़रा। जी, जो राय है सबकी यही है। बताइए ज़रा। ईवीएम से होना चाहिए। ईवीएम से, उससे बैलेट पेपर से, क्योंकि अभी अचानक से आपके मुंह से निकला ईवीएम से, तो जाहिर है कि जो चुका है ना, तो उसके उससे है, उधर ही ध्यान जा रहा है, लेकिन बैलेट पेपर से होना चाहिए। अच्छा, ये गठबंधन जो हुआ है कांग्रेस का और समाजवादी का, इसके बारे में आप थोड़ा क्या कहना चाहते हैं? हम इतना राजनीति में है नहीं, लेकिन उसमें गठबंधन जो हुआ है उसमें किसको फायदा होगा या किसको नहीं होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। वैसे आपकी पर्सनल क्या सोच क्या है कि इससे फायदा पहुंचेगा या नहीं? देखिए, पब्लिक को किसी भी पार्टी से कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, हर आदमी अपना पेट भरने के चक्कर में है। अच्छा, कोई भी नेता है वो किसी भी पार्टी का है, वो पब्लिक के बारे में या आम जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा। अच्छा जी, सिर्फ उन्हें अपना चाहिए और कुछ नहीं। हमारे देश का संविधान जो है ये कहता है कि यहाँ पर बिना राजनीति के तो खैर देश चलता नहीं चलता है जी। तो एक ना एक पक्ष को तो आना ही पड़ेगा जी, चाहे वो इधर वाला आ जाए उधर आ जाए। देखिए, सरकार साहब कोई सी भी बने, सबसे पहले शिक्षा। बिल्कुल, शिक्षा के बगैर कुछ नहीं चलेगा, ना ही देश चलेगा और ना ही कोई रोजगार चलेगा। तो अब शिक्षा को कहाँ तक मान रहे हैं आप? शिक्षा कहाँ है? शिक्षा जो भी है वो सब मामला खराब होता चला जा रहा है। शिक्षा काहे से फैलेगी? अगर आपका कारोबार चलेगा, आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। आपका कारोबार नहीं है, बच्चों से क्या बोलोगे, बेटा अब हमारा तो काम हो गया, अब आप कमाओ इसको। तो अभी इस समय वर्तमान में बीजेपी की सत्ता है इस समय जी। तो क्या आप इस समय ये मान रहे हैं कि इस समय शिक्षा गड़बड़ाई हुई है? गड़बड़ाई हुई है साहब। और क्या क्या गड़बड़ाया हुआ जरा बताएं। गड़बड़ाया हुआ है महंगाई तो चौथे आसमान पे छू ही रही है उसको। देखिए, हम सिर्फ एक बात पूछ सकते हैं आपसे, हम किसी के पक्ष में कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो ठहरे पत्रकार, समझे। हम सिर्फ जनता की राय लेकर के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि चुनाव है करीब जी। उस हिसाब से हम लोगों की राय ले रहे हैं। तो महंगाई के बारे में, शिक्षा के बारे में, और कुछ अगर कोई मुद्दा है तो आप बताइए, क्या कहना चाहिए? हमें इतनी नॉलेज नहीं है मुद्दे सुद्दे का, ना राजनीति में। हमें तो बस मेहनत मजदूरी करना, बच्चों को पालना है, ठीक है साहब। लेकिन हाँ, यह है कि अगर हम 2 पैसे कमाएंगे तो हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लेंगे, लेकिन जब हमें कमाई नहीं है तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? कारोबार इस समय बिल्कुल नष्ट है। कारोबार करते हैं दोस्तों, इनकी राय हमने ली और अच्छी तरीके से दर्शकों तक ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस समय क्या चल रहा है वर्तमान में। आइए, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चाय की दुकान पे चलते हैं उधर, आइए। क्योंकि अचानक हम लोग पहुँच रहे हैं लोगों से संपर्क में, और तभी हमें ये पता चल पाएगा कि लोगों के अंदर क्या छुपा हुआ है। भाईजान, मैं ये थोड़ा पता करने आया हूँ, क्या ये आगे आने वाले इलेक्शन है, चुनाव आ रहे हैं 2024 में, उसमें बैलेट पेपर से इलेक्शन चुनाव होना चाहिए या ईवीएम मशीन से होना चाहिए? बैलेट पेपर से होना चाहिए। अच्छा, क्या वजह थोड़ा बताओ? जब से ये मशीन से बैलेट वो हो रहा है, जब से इसमें धांधली हो रही है। अच्छा, धांधली हो रही है, काय से होना चाहिए? चाचा बुजुर्ग आदमी हैं आप तो, उन्होंने कह दिया, जो उन्होंने कहा वो मैंने कहा। पर्चे से होना चाहिए? पर्चे से होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कौन से दस्तखत हो रहा है, कौन सा क्या हो रहा है, क्या अच्छा कौन सा नाम है, किसे। हाँ बताइए। महंगाई कम होनी चाहिए हर चीज। गैस सिलेंडर पे आज तक 4-5 साल से ये रेट है 1100 रुपए का। अच्छा, बताओ किस चीज में महंगाई नहीं है? सब में महंगाई है चीज में। अच्छा, काम कारोबार कैसा चल रहा है आपका इस समय? मतलब सब सरकार की निगाह कारोबारों पे ही है।
काम क्या चल रहा है, जहाँ कहीं देखा ज़्यादा माल आ रहा गाड़ी में पकड़ लिया तो उस पर सेल टैक्स देना पड़ लिया। तो सेल टैक्स तो खैर जायज़ बनता है, सरकार तो सेल टैक्स से छोटे कारोबारों पे क्या सेल टैक्स बनता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पे लगने चाहिए सेल टैक्स। अच्छा बताओ क्या कमा रहा है, क्या कमा रहा है, वो कहाँ से टैक्स देगा, कमा रहा है दिन भर में मुश्किल है 100-200 रुपये का आटा उठा कर लेता होगा। अच्छा क्या टैक्स देगा। अगर हम कहें कि नहीं तू तो बहुत मजे उड़ा रहा है तो बेकार कहना। अच्छा, जैसे अब ये 2 पार्टियों 3 पार्टियों का गठबंधन हुआ है, कांग्रेस का, समाजवादी का। हम ना जानते, देहाती आदमी हम बताना कौन गठबंधन है कौन क्या है। हमें तो ये मालूम है कि भाई मोदी जी हैं और मतलब आप कौन सा पार्टी आ रही है, कौन सी क्या है, कौन कोई पता। अच्छा, इस समय जैसे योगी जी की सरकार है, हाँ, इससे आप संतुष्ट है, खुश है, क्या है बताइए। संतोष क्या है, बस उन्होंने सुना दी जो कुछ सुना नहीं थी कहानी अपनी। चलिए, दबे लफ्जों में लोग कह रहे हैं, खुल के नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन 400 रुपये सिलेंडर हमने लिया था, आज कितना है। कब लिया था आपने 400 का सिलेंडर? अरे उसी जगह लिया जिस वक्त ये बनाए हैं उसको बढ़ते चले। उससे तो लगभग 10-12 हो चुके। पहले 500-600 रुपये सिलेंडर था। अच्छा। और जब से 5-6 साल से ये रेट है 1100 रुपये का। अच्छा। वो क्या कि हर त्योहार पे ये कहते हैं कि रेट उतरेंगे, कुछ नहीं हो पाया। देखिए, लोगों के चेहरे भी थोड़े उतरे हुए से हैं, सुस्त हैं, पता नहीं किस बात का इनके मन में, एक कारोबार को लेकर के, महंगाई को लेकर के इन लोगों के दिलों में थोड़ा एक मतलब भाव गिरे हुए से लग रहे हैं, और लोग कहना भी नहीं चाह रहे हैं, थोड़ा डर का अभाव बना हुआ है लोगों में। तो और थोड़ा 2-4 लोग यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ देखना चाहता हूँ। भाई साहब, तो आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या इलेक्शन या चुनाव जो है ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए? भाई ज़्यादातर तो बैलेट पेपर से ही हो जाना चाहिए। हाँ, ये बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई बैलेट पेपर से हो जाना चाहिए, होना चाहिए भाई होना चाहिए। जब लोग क्या कहना चाहते हैं आप? सब बात सही है, इसलिए देखा जाता है, आप कह तो नहीं सकते इसमें क्या है, लेकिन जहाँ से ये बनी है, मान लो अदर कंट्रियों से, वहाँ कई चुनाव नहीं हो रहे हैं, कोई ना कोई इसके अंदर कमी है, तभी तो नहीं हो कराए उन लोगों ने। अल्लाह, जैसे फ्रांस वगैरह, इंग्लैंड, अमेरिका वगैरह में नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी आज उंगली उठ रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं हैंक हो जाती है, इसमें ये हो जाता है, उसमें हो जाता है, तो हो सकता है ये बात सही हो। बैलेट पेपर से होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होगा बैलेट पेपर से। हिंदुस्तान में अब कुछ पार्टियों का गठबंधन हुआ है, बीजेपी के विपक्षी पार्टी जितनी भी हैं, तो आपको पता है इस बारे में, क्या गठबंधन में हुआ है इनमें, जैसे कि कांग्रेस में या कांग्रेस सपा में गठबंधन हुआ है। हाँ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? फायदा पहुंचेगा इससे या नहीं? गठबंधन को फायदा पहुंचेगा। अच्छा। बीजेपी को कमजोरी पहुंचेगी इससे। अच्छा, तो यहाँ से आगे आने वाले रामपुर वाली सीट पे कौन आने वाला है, कुछ पता है? अब ये नहीं मालूम, सपा को सीट गई है, सपा किसको उतारती है, कौन कैंडिडेट को उतारती है अलग बात है, लेकिन सीट सपा को गई है। ये कुछ लोग भाई लोग बैठे हुए हमारे भाई साहब, ये चुनाव आने वाले हैं, तो आगे आने वाले 2024 में जो चुनाव चल रहा है इस समय आने वाले हैं, तो इसमें ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या नहीं? ईवीएम यानी कि मशीन से, बटन वाली मशीन से, या बैलेट पेपर से होना चाहिए? अरे वोट तो यार बैलेट पेपर से पड़ना चाहिए। अच्छा। हाँ, अब मशीन से कोई पता नहीं कहाँ जा रहा है, उसमें पर्ची भी आती है निकल के। हाँ ना, वोट जो उससे पढ़ना चाहिए, बैलेट पेपर से। आप क्या कहना चाहते हैं? आप जी अगर बैलेट पेपर से पड़ेगा तो और अच्छा है। आप? हाँ, सही पढ़ना चाहिए बैलेट पेपर। सलाह करके तो नहीं बैठे हो, मैं तो अचानक आया हूँ वैसे। अच्छा भाई, बैलेट पेपर से वोट पड़ना चाहिए। क्या नाम है आपका? नाम है अली। नाम है अली जी। तो मैं अचानक आया हूँ वैसे, तो कभी आपने मुझे देख लिया हो यार, वो पूछते फिर रहे हैं, लाओ सलाह कर लो, ऐसा तो नहीं है? नहीं भाई। अच्छा। अरे मशीन से पढ़ना चाहिए। मशीन से? अच्छा, तो वजह बताओ, क्या बात, मशीन से क्यों पढ़ना चाहिए? पढ़ रहा है, कैसे सही पढ़ता बताओ? पता चल जाता है ना उसमें क्या कहाँ पढ़ लिया वोट, और बैलेट पेपर पे पता नहीं चलेगा। जो आदमी खुद मोहर लगा रहा है, तय बना रहा है ना, उससे गड़बड़ हो जाता है। क्या? जैसे वो कैंसिल हो जाता है। हाँ। वोट पड़ेगा उसमें आ जाएगा कि फूल पे पड़ेगा, फूल पे आ जाएगा, सेल पड़ेगा, सेल पे आ जाएगा। भाई क्या नाम है आपका? मुंशी। मुंशी क्या? मुंशी नाम है। पूरा नाम क्या? उमर शंकर। उमर शंकर। उमर शंकर जी। अच्छा, उमर शंकर। अच्छा, घोटा क्यों होगा? नहीं अपनी घोटा क्यों होगा? उमर शंकर बता दो दिया, वैसे मुंशी कहते हैं ज्यादातर, वो कहना मुंशी का। तो आपके हिसाब से मशीन से वोट पड़ना चाहिए। चलिए देखिए, इसी वीडियो के अंदर लगभग मैंने 20-25 लोगों की राय ली, जिसमें सिर्फ 2 बंदों ने ये बताया
क्या मशीन से पढ़ना चाहिए। और बाकी जितने भी लोग यहाँ पर आए और मैंने जिनसे पूछा, उन्होंने ये बताया कि अब ब्लैक पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। ये बताइए, क्या चुनाव पेपर से पढ़ना चाहिए या मशीन पेपर से? ब्लैक पेपर से। ब्लैक पेपर से, अच्छा। तो देखें, मैं तो ज़्यादातर जिससे भी पूछ रहा हूँ वो ब्लैक पेपर को ही कह रहा है। तो ये आज का सर्वे हमारा उत्तर प्रदेश में एक ज़िला रामपुर के अंदर खौद कस्बा है, वहाँ का सर्वे मैंने आप तक पहुँचाया। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अखलाक मेहरबान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनोखी खबर। मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल अनोखी खबर को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करें। थैंक यू।